मंगलहारी जय जय राम उमा सहित जय जपत पुरारी श्री राम जय राम जय राम। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयौ पितु पाही राम विमुख राखा तेहि नाही। भा निरास उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मा धाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहाँ न ओही राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना सुधा होई विष सुनु हरि जाना। मित्र करई सतरि पुकै करनी ताकह विबुध नदी बैतरनी। जगुताही अन लहुते ताता जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। नारद देखा बिकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। आतुर सभय गहे सि पद जाई त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जानी नहीं पाई। और निज कृत कर्म जनित फल पायौ अब प्रभु पाहि शरण तकी आयौ। सुनि कृपाल अति आरत मानी एक नयन करी तजा भवानी। कीन्ह मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित प्रभु छाड़ो करि छोह को कृपाल रघुवीर सम। मंगलहारी श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी श्री राम उमा सहित जय जपत पुरारी। रघुपति चित्रकूट बसी नाना चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना होई है भीर सबहि मोहि जाना। सकल मुनिन सन विदा कराई सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। पुलकित गात आत्रि उठी धाये देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि लाए प्रेम बारि दव जन अनवाए। देखि राम छवि नयन जुड़ाने सादर निज आश्रम तब आने। और करी पूजा कही बचन सुहाए दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण जोरि पानी स्तुति करत। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल
मंगल। जय जय राम उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काक भुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी, यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उसे दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा कि हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन होगा। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए, जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले गए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु को मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन।